हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है विषम अक्षर समूह को चुनिए। जो इसमें विषम अक्षर समूह है इनमें से चुनिए कौन सा विषम है। तो देखिए 3 सी 3 पे होता है, जी कितने पे होता है, जी होता है 7 पे और एफ 6 पर, ठीक है। और एम कितने पे होता है 13 पे और पी 16 पर, पी 16 पे और एल 12 पर, ठीक है। डी 4 पर, जी 7 पर और सी 3 पर। और क्यू कितने पे होता है, क्यू 17, टी 20 और पी 16। तो देखिए कितने कितने प्लस कर रहा है। यहाँ पे प्लस 4 किया, 3 और 4 7, यहाँ पे 3 16, 13 3 16, 4 और 3 7 और 13 3। तो इसमें सभी में इनमें 3 प्लस कर रहा है, इसमें भी और इसमें, लेकिन इसमें 4 प्लस कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 3 3 प्लस है। तो विषम ए है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है सभी जोकर बोतल हैं। तो सभी जे हैं वो सभी जोकर क्या है, बोतल, ठीक है। बी फोर बोतल। और कुछ बोतल स्टील हैं, जो कुछ बोतल हैं तो वो स्टील हैं, ठीक है। एस स्टील एस। सभी स्टील चाबियाँ हैं। तो सभी जो स्टील हैं वो क्या है, चाबियाँ हैं, ठीक है। सी फोर चाबी, ठीक है, सी फोर चाबी। तो ये कह रहा है निष्कर्ष कह रहा है कुछ जोकर बोतल हैं, कुछ जोकर बोतल सही है, बोतल ये रही और जोकर ये रही, ठीक है। तो ये सही है, पहला सही। दूसरा कह रहा है स्टील बोतल हैं, सभी स्टील बोतलें हैं, सभी स्टील बोतलें, गलत। सभी स्टील बोतलें नहीं है, बोतल ये रहा स्टील ये रहा, कुछ बोलता तो हो जाता लेकिन सभी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ ओनली, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा चित्र पुरुष पिता और इंजीनियर के बीच संबंधों को प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष पिता और इंजीनियर। तो पुरुष और पिता और इंजीनियर, तो इनमें से कौन सा है बताइए। तो इनमें से है डी। डी कैसे है देखिए, जो पिता हैं वो किसके अंदर आएंगे, पिता आते हैं पुरुष के अंदर, ठीक है। ये पिता हो, ये पुरुष के अंदर आ गए, ठीक है, पुरुष। उसके बाद कुछ पिता इंजीनियर हो सकते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 216, ठीक है, 216 गुणा को क्या कह रहा है, भाग है 36, ठीक है। माइनस को प्लस कह रहा है, ठीक है, प्लस 6। भाग को गुणा कह रहा था तो गुणा 17 और प्लस को माइनस तो माइनस 39, ठीक है। तो करिए जैसे कि 6 से 6 छंग 36, 6 × 18 6 छंग 36, यानी 6 छंग 36 6 बार कट गया, ठीक है। प्लस 6 और गुणा 17 माइनस 39, ठीक है। तो 17 पंजे 50, 17 छक्के 102, 102 प्लस 6 माइनस 39। तो करिए जैसे कि ये प्लस के 6 हैं, ठीक है, और ये भी प्लस के 102 हैं। तो इन 6 को इसमें से निकाल दीजिए तो कितने बचे, ये 6 निकाल दिए 39 में से तो 33, ठीक है। अब 102 में से 33 निकाल दीजिए तो कितना बचा, जैसे कि 12 में से 3 गए तो 9 और 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है। तो 69 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जैसे कि इसने चिन्ह दिए हैं, प्लस का अर्थ पति, माइनस का अर्थ पत्नी, गुणा का अर्थ माँ और भाग का अर्थ बेटा। तो ये कह रहा है डब्लू गुणा आर। तो गुणा का अर्थ क्या था, ए बी की माँ है। तो डब्लू किसकी माँ है, डब्लू माँ है किसकी, आर की, ठीक है। उसके बाद फिर गुणा, फिर आर माँ, फिर आर माँ किसकी है, दोबारा गुणा है तो आर माँ है जे की। तो ये माँ हो गई, ये जे की माँ है, ठीक है, ये आर, ठीक है। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, पत्नी। तो जे पत्नी है किसकी, एस की, एस की, ये पत्नी, ठीक है, ये पति। उसके बाद देखिए भाग पे आइए तो बेटा, ए बी का बेटा यानी एस बी का बेटा है। तो एस बी का, ठीक है, ये बेटा है बी का। उसके बाद प्लस पे लीजिए, प्लस क्या कह रहा है, पति, ए बी का पति है तो यानी बी एल का पति है, ठीक है। तो ये पति है किसका, एल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो बी जे का ससुर है, तो बी कहाँ पे है, बी ये रहा, जे का ससुर है, ये सही कथन है। ये भी एल बी की पत्नी है, तो एल बी की पत्नी है, ये भी सही है। एल एस की सास है, एल एस की सास है, तो गलत, एल एस की सास नहीं, ये माँ है, ठीक है। तो ये कथन गलत है, इसने पूछा है क्या, सही कथन नहीं है, गलत ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर है सी, सी इसमें गलत कथन है, बाकी की सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। जो जैसे कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो जैसे कि देखिए 123 है, ठीक है। 123 जो 3 है ना पीछे, ये क्यू मान लो इसे। तो 12 का क्यू कितना होता है 1728, ठीक है। ऐसे ही अब ये 14 है, 14 के पीछे कितना है 2। तो 14 को 2 जो पीछे 2 है उसे पावर में लगा दो, कितना हुआ इसका 196, ठीक है। तो 196 है इसमें, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 196। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो जैसे कि 14 से 47 किया है, कितना प्लस किया 14 से 47 करने के लिए। तो देखो ये ऐसे कर रहा है 14 तिया 42, ठीक है। 42 और 5 47, ठीक है। अब 47 तिया कितने हुए 47 तिया, जैसे ही करिए 3 3 7 21 का एक हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 2 14, 141 प्लस 5 कितने हुए 146। तो ऐसे ही ये 3 की गुणा कर रहा है प्रत्येक संख्या में, प्लस 5 कर रहा है। तो अब हम करते हैं 1334 में गुणा 3 प्लस 5। तो देखिए 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 1 3 और 1 4 प्लस 5 4007, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4007 है किसी में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 4007। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के इस रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। जैसे कि ये डैश टी यू डैश टी डैश टी टी डैश डैश टी यू, ठीक है। गिनिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनको 3 3 में काट लीजिए, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 यू पे काट दिया, 1 2 3 यू पे काट, इस पे 3 ये कट गया 1 2 3। तो लास्ट कहाँ पे हो रहा है यू पे, तो यू रखिए यहाँ पे, ठीक है। ये यू और टी, उसके बाद फिर यू फिर टी। तो इसमें आ रहा है टी डबल टी फिर यू और फिर टी। तो किस में है डबल टी डबल यू टी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है डबल टी डबल यू टी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखेगी, ठीक है। तो इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन है 3, यहाँ भी 3, तो 3 को ले लीजिए कॉमन वाले को, ठीक है। 3 अब क्लॉकवाइज चलाइए, 3 से 5 5 से 1 5 और 1 ऐसे इसको चलाइए क्लॉकवाइज। 3 से 6 6 से 2 3 6 2। तो इसने 5 के विपरीत पूछा था, 5 के विपरीत देख लीजिए क्या आ रहा है 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत आ रहा है 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 6, ठीक है। नंबर 10 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो जैसे कि ये 49 आ रहा है, यहाँ पे 64 और यहाँ 69, तो ये कैसे आ रहे हैं। तो देखिए 1 और 3 कितने हुए 4, 4 और 3 कितने हुए 7, इनको प्लस करने के बाद 7 बन रहा है और ये 7 का वर्ग है, ठीक है 49। ऐसे यहाँ 4 ये 7 और 1 8, 8 का वर्ग कितना हुआ 64। अब यहाँ पे ये 169 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 13 का, ठीक है 13 का वर्ग। लेकिन यहाँ भी कितना है हमारे पास, ये है 4 और 2 6, तो -13 में से करिए कितना बचा 7। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा क्या 7, ठीक है। तो 6 और 7 13, 13 का वर्ग 169, तो 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था तार्किक और सार्थक दिखाता हो। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, अब इसमें सबसे पहले आएगा 5, क्योंकि पहले बच्चा होता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद उसे क्या होता है रोज़गार मिलता है, फिर रोज़गार के बाद उसे मिलता है वेतन, ठीक है। तो इसका क्रम बनेगा 52 13 4। तो 52 13 4 किस में है 52 13, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 52 13 4, ठीक है 11 में का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सगुन प्रज्ञा यति लवी सावी और फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। शगुन प्रज्ञा के बाईं ओर है, तो कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 लोग हैं, ये वृत्ताकार मेज बना दी हमने, ये 6 लोग बैठा दिए, ठीक है। कह रहा है शगुन प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जो शगुन है प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो प्रज्ञा यहाँ बैठाइए, तो प्रज्ञा के बाएं दूसरा हुआ है 1 और 2, ठीक है। यति शगुन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, यति है जो शगुन के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो 1 2, तो यति यहाँ हो गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यति शगुन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, लवी यति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो यति के बाएं लवी है यहाँ 1 2 3 लवी, ठीक है लवी यहाँ बैठ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये
शावी लवी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। शावी जो लवी के बाईं दूसरे है, तो शावी आ गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ कौन बचा, यहाँ बचा फ्रूटी, ठीक है, फ्रूटी। तो इसने पूछा है तीसरे स्थान पर शगुन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। तो शगुन ये रहा, ठीक है। शगुन के बाएं तीसरा कौन सा है, यहाँ बाएं ये साइड का। तो 1 2 3, तो तीसरा बैठी है कौन, फ्रूटी, बाएं तीसरे फ्रूटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 7 मित्र हैं, तो ए बी के तत्काल दाएं और सी के तुरंत बाएं हैं। ए है वो बी के तत्काल दाएं बैठा है, बी के दाएं और सी के तुरंत बाएं, तो सी के बाएं, ठीक है। डी ई के तत्काल दाएं है, डी है वो ई के तत्काल दाएं, ई के तत्काल दाएं, ठीक है, ये बैठा दिया। डी और बी के बीच में एक मित्र है, डी और बी के बीच में एक मित्र है। तो देखिए डी और बी के बीच में कहाँ पे आएगा मित्र, तो यहाँ डी रखिए और यहाँ पे एक मित्र रख दीजिए, ठीक है। डैश खाली छोड़ दीजिए और ई को रखिए यहाँ पे, ठीक है। डी और बी के बीच में एक मित्र है, सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो सी और एफ के बीच में तो एफ रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 हो गए, सी और एफ के बीच में 2 लोग, ठीक है। वो कह रहे हैं जी और बी के बीच में 2 लोग हैं, जी और बी के बीच में, तो जी यहाँ रख लीजिए, तो 2 लोग ये हो गए 1 2, ठीक है। दाहिने छोर पर कौन बैठा है, इसने पूछा है दाहिने छोर पर, दाहिने छोर पर जी बैठा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्दकोश को दिखाते हैं। तो जैसे कि टी टी टी, इसमें टी है, ये आर 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 और ये ए है सभी में, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे सभी में एन है, लेकिन यहाँ आई है, तो 5वां ले लीजिए। उसके बाद 5वां हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनमें एन, अब क्यू एस एस, तो पहला ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब एस वाले में देखिए, तो एस के बाद आई एफ आई, ठीक है। तो अब तीसरा ले लीजिए, तो 513 किसी में है, तो 513 2 में है अभी। अभी उसके बाद ये रह गए 4 और 2, ठीक है। 4 और 2 में देखिए कौन सा है, तो एस के बाद आई आई, ठीक है। अब यहाँ पे टी है और यहाँ पे ई है, तो आएगा चौथा और फिर आएगा दूसरा, ठीक है। तो 51 34 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में क्राउन को ये लिखा जाता है तथा इसको ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी से डी पे जाने के लिए कितना प्लस किया, 1, बी से +1, तो यहाँ पे भी +1 करेंगे तो टी आ गया, ठीक है। उसके बाद आर से टी पे जाने के लिए 2 प्लस, एल से एन पे जाने के लिए 2 प्लस, तो टी से +2 करना, तो बी, ठीक है। 15 + 3 18 और यहाँ पे ई 8, तो +3 करिए 21 में, तो 24 पे एक्स, ठीक है। तो टी बी एक्स, टी बी एक्स किसी में टी बी एक्स, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी बी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 निश्चित कोड भाषा में बर्थ को इतनी संख्या दी जाती है, डेविल को ये संख्या दी जाती है, तो इसको क्या दिया जाएगा। तो देखिए बी कितने पे होता है, 2 पे, तो 2 का अपोजिट कितना हुआ, ए बी सी डी में बी का अपोजिट कितना होता है, बी का अपोजिट होता है बाई, ठीक है। तो बाई कितने पे होती है, 25 पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आई है ये आई है स्वर, तो स्वर का चेंज नहीं कर रहा, स्वर में +3 कर रहा है, ठीक है। तो 9 3 कितने हुए, 12, तो ऐसे 12, तो यहाँ पे भी ऐसे करिए। तो जी कितने पे होता है, 7 पे, तो 7 का अपोजिट, जी का अपोजिट कितना हुआ, टी, ठीक है। टी कितने पे होता है, 20 पे, तो 20 से 2 ऑप्शन चालू हैं, बी भी और सी भी, ठीक है। उसके बाद आइए अगला, तो एल कितने पे होता है, 12 पे, तो 12 माइनस 27 में से 12 माइनस करिए 5 और 1, तो ओ 15 पे क्या आएगा, ओ, तो ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो जैसे कि इसमें है ये कितना प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है 26, ठीक है। उसके बाद कितना प्लस कर रहा है, फिर 34, फिर कितना 42, फिर इसके बाद कहाँ पे कितना प्लस कर रहा है, ये 50, तो ये कितना कितना प्लस कर रहा है, देखो यहाँ पे 8, ठीक है। 34 और 8 कितने हुए, 42, 42 और 8 50, 50 और 8 58, और 58 में 182 जोड़ दीजिए, तो 10 की जीरो यहाँ से लगाइए, 8 5 13 14 का 4 यहाँ से लगाइए, और 2 1 और 2 1 और 1 2, ठीक है। 240 का इसका राइट आंसर है 240, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
राजन 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गया, तथा दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। दाएं गया और 8 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर, बाएं गया 9 किलोमीटर चलता है, अतः वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर। अब ये 12, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से किस बिंदु पर दूरी कितनी है, किस दिशा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 गया था ये, तो यहाँ 8 कर लीजिए, ठीक है, 8। अब यहाँ कितना गया था, 9, इसे भी ऐसे 9 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 6 कितने हुए, 15, ठीक है, और 12 और 8 20, ठीक है। इसे पूरी कंप्लीट कर ली 20, तो ये बन गया ऐसे, ठीक है। इसका विकर्ण निकालिए, तो 888, ठीक है। तो 20 का वर्ग कितना हुआ, तो 400, और 15 का कितना हुआ, 225, ठीक है। तो इसे करिए 225 और 400 625, और 625 का 25 वर्ग वो निकला वर्गमूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, यहाँ से ये कर लीजिए। तो इसकी दिशा थी उत्तर पश्चिम और 15 किलोमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हुआ पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण छवि क्या होगी, तो इसकी दर्पण छवि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दर्पण छवि बी। क्योंकि देखिए ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी 20वां। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद उस आकृति को दिखाई देगा, वो आकृति कैसी दिखाई देगी, तो वो आकृति दिखाई देगी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है बी। क्योंकि यहाँ दो छेद हो जाएंगे, फिर वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वो यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो यही आकृति दिखाई देगी। तो साथ ही वीडियो कंप्लीट हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।